नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे सोने चांदी के भाव की, जो हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली, मुंबई, जयपुर समेत प्रमुख शहरों में रेट्स गिर गए हैं। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1,52,600 रुपए तक पहुंच गया। आज के रेट्स की बात करें शहरवार सोना चांदी की अगर बात करें तो दोस्तों बाजार में सोना फीका पड़ चुका है। मनी कंट्रोल के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1,52,600 रुपए इसके रेट चल रहे हैं। कल से अगर इसकी कीमत की तुलना की जाए तो 390 रुपए कम है ये रेट्स। तो वहीं 22 कैरेट सोना 1,39,890 रुपए मिल रही है प्रति 10 ग्राम। तो वहीं 18 कैरेट की कीमत 1,14,480 रुपए है। मुंबई की बात करें, मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,52,450 रुपए। कोलकाता में भी ऐसा ही हाल है। चेन्नई में 1,53,370 रुपए, थोड़ी ऊंची ये कीमत है। वहीं लखनऊ, जयपुर, पटना में 1,52,500 से 600 रुपए के बीच में सोने के दाम है। तो चांदी 1 किलो की दिल्ली में 89,900 रुपए, लगभग 5,100 रुपए कम। अगर हम अन्य रिपोर्ट्स को देखें तो जयपुर में फोकस रहा, जहां पर 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,52,600 रुपए, चांदी 90,000 रुपए प्रति किलो देखी गई। वहीं अहमदाबाद में रेट्स की बात करें तो 1,52,500 रुपए। ये रेट सराफा बाजार के हैं। ज्वेलर्स से ये थोड़े अलग हो सकते हैं। अगर 1 ग्राम सोना की बात करें, दिल्ली में 15,260 रुपए और 10 ग्राम चांदी की कीमत 900 रुपए देखी गई है। शहरवार आप इसे देखें, 24 कैरेट सोना 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 10 ग्राम अगर इसके रेट्स देखें, चांदी के 1 किलो के रेट्स देखें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,52,600 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,39,890 रुपए प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी 89,900 रुपए के हिसाब से इसके रेट देखे गए हैं। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,52,450 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,39,740 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1 किलो 89,800 रुपए के हिसाब से इसके रेट्स देखे गए। जयपुर में यही रेट्स 1,52,600 रुपए 24 कैरेट सोने के, 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,39,890 रुपए। तो वहीं चांदी 1 किलो 90,000 तक देखी गई है। बात चेन्नई की करें तो यहाँ पे 1,53,370 रुपए 24 कैरेट सोने की कीमत है। वहीं अगर बात की जाए 22 कैरेट सोने की तो प्रति 10 ग्राम 1,40,590 रुपए सोने के रेट्स देखे गए। यहीं पे चांदी भी थोड़ी महंगी देखी गई, 90,500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। लखनऊ में 1,52,600 रुपए ये रेट्स हैं 24 कैरेट सोने के, 22 कैरेट सोना 1,39,890 रुपए और 1 किलो चांदी 89,900 रुपए के हिसाब से ये रेट्स देखे गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कीमतें गिरी क्यों हैं? सबसे पहले वैश्विक कारण समझते हैं और सोना क्यों सस्ता हुआ इसे समझते हैं। अमेरिका फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें इस वक्त स्थिर हैं, जिस वजह से डॉलर मजबूत है। इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो $2,650 प्रति ऑन्स के हिसाब से ये कीमत देखी गई। यानी कि अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 2,25,000 प्रति 10 ग्राम ये बेस है। MCX पर इसकी वजह से गिरावट देखी गई। तो चांदी जो है अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल डिमांड है और इस वजह से अभी डिमांड कम हुई है और इस वजह से जो रेट्स है वो भी कम हो गए हैं। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसकी जो डिमांड है वो धीमी पड़ गई है और इस वजह से रेट्स में गिरावट देखी गई। भारत में अक्षय तृतीया आने वाली है, लेकिन स्टॉक मार्केट रिकवरी से गोल्ड में सेल देखी जा रही है। GST की बात करें 3% मेकिंग चार्ज, 10 से 20% इस पर अतिरिक्त भी देखा जा रहा है कई जगहों पे, कई शहरों में। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,66,000 से गिरकर 1,52,600 तक पहुंच गया। तो वहीं चांदी 95,000 से गिरकर 89,900 तक पहुंच गया प्रति किलो के हिसाब से। ये एक ऐतिहासिक ट्रेंड है। पिछले साल से अगर आज की तुलना की जाए 2025 के अप्रैल को देखा जाए तो सोना 70,000 रुपए प्रति ग्राम था, प्रति 10 ग्राम था, माफ कीजिएगा। अब पूरी तरीके से दोगुना हो चुका है। 2024 में 65,000 था। क्यों ये उछाल अगर देखा गया इसकी बात करें तो रूस, यूक्रेन, इजराइल पे जो टेंशन देखी गई है इस वजह से ये डबल उछाल देखा गया है। लेकिन 2026 में ट्रंप की पॉलिसी से डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, इस पे गोल्ड पे प्रेशर आया। चांदी की बात करें तो 2025 में चांदी 80,000 रुपए प्रति किलो था, अभी भी स्थिर ही है। अगर हम ग्राफ देखें तो अप्रैल 2026 में 14 अप्रैल की अगर बात करें, 14 को पीक से 8% डाउन हुआ सोना।
अगस्त 2025 में इसे हाई देखा गया था 75,000 पे। निवेशक आप नोट जरूर करिए कि एक साल में 20% तक रिटर्न इसमें देखा गया है। अब खरीदने बेचने के तरीकों की बात करते हैं। चलिए स्मार्ट टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले ज्वेलरी की बात। अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हॉलमार्क चेक ज़रूर करें। BIS का हॉलमार्क होना चाहिए। कॉइन्स ले रहे हैं तो MMTC, PAMP, ये तमाम चीज़ें चेक करें। अगर SIP करना चाहते हैं तो कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स पर जिन पर आप पर भरोसा है, जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा, फ़ोनपे, पेटीएम, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि SIP के लिए गोल्ड को अवेल करने की सुविधा देते हैं। इस पर 1,000 रुपये से शुरुआत होती है। ये आपके पास में ऑप्शंस हैं। ETF में निपॉन गोल्ड है। ETF के लिए अगर आपको बेचना है तो पुराना गोल्ड का वेट चेक करें और बिल अपने पास ज़रूर रखें। टैक्स की बात करें तो 3 साल होल्ड करें तो 20% LTCG ये आपको मिल सकता है जो रिटर्न की बात करें। अब शादी सीजन को अगर देखें तो 22 कैरेट सोना ही चुनें, ये आपको सस्ता पड़ेगा। चांदी सिक्के में गिरावट हुई है तो आप सिक्के गिफ्ट कर सकते हैं। फेक को अवॉइड करें और मैग्नेट टेस्ट ज़रूर करें। जयपुर जैसे हब में नेगोशिएट भी कर सकते हैं। निवेश करने का भी अच्छा समय है। और क्यों, इसके फायदे नुकसान क्या है, चलिए आप इसे समझिए। सोना जो है वो इन्फ्लेशन बीटर है। 10% सालाना रिटर्न हिस्टोरिक रूप से मिल ही रहा है। सेफ्टी की बात करें तो 10% का पोर्टफोलियो इसमें देखा जा रहा है। चांदी भी वहीं हाई रिटर्न दे रहा है, लेकिन चांदी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसमें नुकसान है कि नो डिविडेंड और स्टोरेज कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। अब इसमें अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए, FD 7% आपको रिटर्न देगी। गोल्ड औसतन 12% रिटर्न दे रहा है, लेकिन रिस्क भी है। अगर इकोनॉमी बूम होती है स्टॉक्स बेहतर हो जाएंगे, लेकिन क्राइसिस में गोल्ड ही किंग है। भविष्य का अनुमान क्या होगा आगे? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मई तक सोना जो है इंटरनेशनल मार्केट में $2,700 प्रति ऑन्स तक पहुंच सकता है। यानी भारत में इसकी कीमत 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से पहुंच सकती है। बजट 2026 में इंपोर्ट ड्यूटी कट की गई थी, देखिए याद होगा आपको। चांदी $35 प्रति ऑन्स पहुंच गया, लेकिन US रिसेशन से उछाल देखा गया। ट्रेड करें या ना करें, ये MCX फ्यूचर्स की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड ज़रूर करें।